स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और कोरोना का कहर झेल रही मुंबई में अब निसर्ग नाम का चक्रवाती तूफान दस्तक देने वाला है। मुंबई को अपने इतिहास में पहली बार एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। अनुमान है कि निसर्ग आज दोपहर या फिर शाम तक मुंबई के तटों से टकराएगा। जब तूफान टकराएगा तो उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई, पालघर, अलीबाग और ठाणे में इस बड़े तूफान का असर दिखेगा। इससे पहले निसर्ग तूफान को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ और महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है, तैयारी पूरी है। सीएम उद्धव ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तूफान के दस्तक की खबर के चलते मुंबई जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई। तटीय इलाकों में ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। तो निसर्ग की दस्तक और उसके पहले अलर्ट मोड पर इस वक्त मुंबई और गुजरात में भी असर देखने को मिल सकता है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं, जिसे लेकर तैयारी नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अरब सागर में जो दबाव बना और वो दबाव इतना ज्यादा था कि उसने चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो असर होगा बहुत खतरनाक नहीं होगा, लेकिन मुंबई के इतिहास में पहली बार इतने बड़े चक्रवाती तूफान से मुंबई सामना करने वाला है। ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तैयारी पूरी है, समुद्री तटों को खाली करा लिया गया है, रेड अलर्ट है यहां पर और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। तो अरब सागर में कम दबाव की वजह से इस चक्रवाती तूफान का निर्माण हुआ है, जो धीरे धीरे तेजी के साथ मुंबई की तटों की ओर बढ़ रहा है। खबर मेरठ से, जहां पर कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का दौरा किया था और अब खबर है कि इमरजेंसी में भर्ती 3 कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं। 3 मरीज हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव मिले। मंत्री जी के साथ दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला, बीजेपी के बड़े नेता, पत्रकार भी मौजूद थे। वहीं डीएम का कहना है कि मंत्री जी मरीजों से एक निश्चित दूरी पर ही मिले थे। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, कल दौरा मंत्री का और आज पता चल रहा है कि वहां 3 जो मरीज थे वो कोरोना पॉजिटिव, तो क्या दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया? यह देखिए मेनका जी, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के निरीक्षण के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई थी। मंत्री जी ने इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया था, डायलिसिस वार्ड का दौरा किया था, ओपीडी वार्ड का दौरा किया था और इमरजेंसी वार्ड में ही 3 मरीज जो भर्ती थे वो कल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संदिग्ध वार्ड भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में कई मरीज रखे जाते हैं और उनमें से एक कोरोना मरीजों का जो कोरोना इनके सैंपल ले जाते हैं उनको रखा जाता है और जब इनके सैंपल पॉजिटिव आए तो यकीनन हड़कंप मचा हुआ है। और आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह से मंत्री जी मरीजों से बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री तो मौजूद थे ही और साथ ही साथ जो है कई स्थानीय भाजपा नेता भी यहाँ मौजूद है। राज्य मंत्री सुनील भराला, जब भी कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता पहुंचता है तो वहां पर जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी भीड़ लगा लेते हैं और कुछ ऐसा ही यहां देखने को मिल रहा है। उमेश, मंत्रियों का दौरा भी जरूरी है ताकि उन्हें पता चले कि हॉस्पिटल में इंतजाम क्या है। खुद सीएम ने यह बात कही कि आप जाइए और देखिए कि क्या इंतजाम है, किस तरह का काम हो रहा है। लेकिन इस दौरान पीपीई किट या फिर दूसरी तरह के जो सुरक्षा उपकरण है उनका इस्तेमाल होना चाहिए और वो नहीं दिख रहा है और जिसकी वजह से डर। अब ये बताइए, क्या सुरेश खन्ना, क्या उनका भी सैंपल लिया जाएगा या इस तरह की कोई खबर आ रही है क्या? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि अगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री पीपीई किट पर कैश जाते या फिर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता तो शायद इस तरह के हालात न बनते। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई हैं, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल मेडिकल कॉलेज की लापरवाही जिस तरह से उजागर हुई है, मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी है, कैंट के पुलिस अधिकारी है, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वो खुद ही होम क्वारंटाइन पर चले गए हैं। ऐसे में क्या मंत्री जी भी होम क्वारंटाइन होंगे या जितने भी स्थानीय भाजपा नेता हैं वो क्या होम क्वारंटाइन होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो जब मंत्री जी पहुंचे थे तो उनके साथ तमाम स्थानीय